नमस्कार दोस्तों, गॉड सिनेमा आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहे, बल्कि हम उस एहसास को जी रहे हैं जिसे बॉर्डर 2 फीट कहते हैं। 1997 की बॉर्डर ने हमें सिखाया था कि हार ना मना है, और 2026 की बॉर्डर 2 फीट हमें दिखा रही है कि जीतना कैसे है। आज के इस वीडियो में हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपने ट्रेलर में नहीं देखे होंगे। स्टार कास्ट और किरदारों का परिचय। हु प्लेड हु? फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कास्टिंग है। आइए जानते हैं कौन सा अभिनेता किस भूमिका में नजर आया है। सनी देओल सूबेदार मेजर रतन सिंह फिल्म की जान और पहचान। सनी पाजी इस बार भी अपनी उसी रौबदार आवाज और बॉर्डर वाली लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वे बटालियन के मार्गदर्शक और सबसे अनुभवी योद्धा के रूप में हैं। वरुण धवन लेफ्टिनेंट विक्रम एक युवा, ऊर्जावान और आक्रामक ऑफिसर। वरुण का किरदार उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो तकनीक और जोश के साथ युद्ध लड़ती है। दिलजीत दोसांझ हवलदार कुलविंदर सिंह। दिलजीत ने एक ऐसे सिख जवान का रोल निभाया है जो अपनी धरती और अपनी मां से बेहद प्यार करता है। फिल्म की पूरी इमोशन जर्नी दिलजीत के इर्द गिर्द घूमती है। अहान शेट्टी कैप्टन विनीत सुनील शेट्टी के बेटे अहान अपने पिता की सहायक कलाकार। फिल्म में कई अन्य मंझे हुए कलाकार हैं जो अलग अलग रेजिमेंट और बटालियन का हिस्सा बनकर युद्ध के मैदान को सजीव बनाते हैं। 3 फिल्म की मुख्य कहानी। द प्लॉट। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत पाक युद्ध के ही एक दूसरे महत्वपूर्ण और भीषण मोर्चे की तरफ मुड़ती है। फिल्म की शुरुआत एक शांत सीमा से होती है, जहां जवान अपनी निजी जिंदगी की बातें कर रहे हैं। कोई अपनी शादी के सपने देख रहा है, तो कोई घर पर बीमार मां की चिंता में है। संघर्ष। अचानक खुफिया जानकारी मिलती है कि दुश्मन की एक बड़ी टुकड़ी भारी टैंकों और हथियारों के साथ भारत की सीमा में घुसने की फिराक में है। युद्ध का शंखनाद। सनी देओल के नेतृत्व में यह छोटी सी टुकड़ी कैसे हजारों की फौज का सामना करती है, यही इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है। इस बार फिल्म में सिर्फ थल सेना ही नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के पराक्रम को भी विस्तार से दिखाया गया है। 4 किरदारों का प्रदर्शन। एक्टिंग एनालिसिस। सनी देओल की दहाड़। सनी देओल जब स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है कि वक्त थम गया है। उनके डायलॉग डिलीवरी में वही पुराना दम है। उनकी आंखों में देश के प्रति समर्पण और दुश्मन के प्रति जो नफरत दिखाई देती है, वह एकदम असली लगती है। वरुण धवन का सरप्राइज। कई लोगों को लगा था कि वरुण एक फौजी के रोल में फिट नहीं बैठेंगे। दिलजीत का जादू। दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी है। उनके कॉमिक टाइमिंग और फिर अचानक आने वाले भावुक दृश्यों ने फिल्म को संतुलन दिया है। 5 तकनीकी पक्ष। VFX और सिनेमैटोग्राफी। VFX आज के युग की फिल्म होने के नाते इसमें VFX का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। तोपों के गोलों का फटना, विमानों की डॉग फाइट, हवाई लड़ाई और रात के समय रेगिस्तान में होने वाला युद्ध, सब कुछ बहुत ही भव्य ग्रैंड लगता है। सिनेमैटोग्राफी। कैमरा वर्क ऐसा है कि आपको लगेगा आप खुद रेत के टीलों के पीछे छुपकर दुश्मन पर नजर रख रहे हैं। 6 संगीत और संवाद। म्यूजिक डायलॉग्स। संगीत। बॉर्डर का संगीत कालजयी था। बॉर्डर 2 फीट में भी संगीतकारों ने पुरानी यादों को संजोकर रखा है। फिल्म में जब संदेशे आते हैं की धुन बजती है तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। संवादों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। सनी देओल का एक संवाद, यह जमीन मेरी माँ है,
और मेरी माँ की तरफ उठने वाली हर आंख को मैं फोड़ना जानता हूँ। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर 9 दर्शकों के लिए सवाल, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, क्या आपने बॉर्डर 2 फीट देखी? आपको सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ में से किसका काम सबसे अच्छा लगा? और क्या आपको लगता है कि यह फिल्म पुरानी बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिल्म में कमियां। फिल्म की सबसे बड़ी चर्चा इसके सरप्राइज अपीयरेंस को लेकर है। सुनील शेट्टी की वापसी। फिल्म में एक फ्लैशबैक सीन है जहां सुनील शेट्टी भैरव सिंह कमिया के किरदार को एक बहुत ही भावुक ट्रिब्यूट दिया गया है। पुराने कलाकार। फिल्म के एक सीन में पुरानी बॉर्डर के कुछ जीवित किरदारों को मेडल लेते हुए दिखाया गया है, जो दर्शकों के लिए सबसे बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। जैकी श्रॉफ। बॉर्डर 2 फीट में जैकी श्रॉफ की एक छोटी लेकिन बहुत असरदार आवाज और मौजूदगी है, जो वायुसेना के मिशन को गाइड करते हैं। 7 फिल्म की खूबियां और कमियां, प्रोस कॉन्स। खूबियां। सनी देओल का पावर पैक्ड परफॉर्मेंस। दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन की नई और ताजा जोड़ी। युद्ध के दृश्यों का जबरदस्त फिल्मांकन। पुरानी बॉर्डर के साथ भावनात्मक जुड़ा। कमियां। फिल्म की अवधि 3 घंटे के करीब है, जो कुछ लोगों को लंबी लग सकती है। कुछ जगहों पर भावुकता, मेलोड्रामा थोड़ी ज्यादा हो गई है। फिल्म के असली नायक। इंस्पायर्ड बाय रियल हीरोज। बॉर्डर 2 फीट केवल काल्पनिक कहानी नहीं है। यह 1971 के युद्ध की उन वीर गाथाओं से प्रेरित है जिन्हें इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था। बैटल ऑफ शकरगढ़ फिल्म का मुख्य युद्ध इसी ऐतिहासिक लड़ाई से प्रेरित है। मेजर होशियार सिंह और लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, वरुण धवन और अहान शेट्टी के किरदार इन्हीं महान योद्धाओं के शौर्य की याद दिलाते हैं, जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में पाकिस्तान के टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। कास्ट और उनके किरदारों की गहराई। कास्ट रोल्स डीप डाइव। सनी देओल, सूबेदार मेजर रतन सिंह। ये वो चट्टान हैं जिसके पीछे पूरी बटालियन खड़ी है। इस बार उनका किरदार सिर्फ लड़ता नहीं है, बल्कि युवाओं को युद्ध की कला सिखाता है। वरुण धवन, कैप्टन विक्रम। इनका किरदार अग्नि की तरह है, तेज, गुस्से वाला और निडर। वरुण ने इस रोल के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कड़ी मेहनत की है। दिलजीत दोसांझ। कुलविंदर सिंह। दिलजीत फिल्म के इमोशन एंकर हैं। उनके सीन में जब पंजाब के खेतों की बात होती है तो फिल्म में एक अलग ही सुकून मिलता है। अहान शेट्टी। विनीत अहान ने एक शांत फौजी का रोल निभाया है, जो अपनी बंदूक से ज्यादा अपनी रणनीति पर भरोसा करता है। 5 युद्ध की रणनीति। टैंक बनाम जांबाज, वॉर टैक्टिक्स। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भारतीय सेना ने हंटर्स और मिराज विमानों का इस्तेमाल करके दुश्मन की सप्लाई लाइन काटी। फिल्म के क्लाइमैक्स में हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी आमने सामने की लड़ाई दिखाई गई है, जहां गोलियां खत्म होने के बाद जवान अपनी खुखरी और संगीनों से जंग लड़ते हैं। यह हिस्सा फिल्म का सबसे रोंगटे खड़े करने वाला भाग है। संगीत। यादों का कारवां। फिल्म में सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में एक नया देशभक्ति गीत है, जो संदेशे आते हैं की कमी को पूरा करता है।
बैकग्राउंड स्कोर में पुरानी फिल्म के सिग्नेचर ट्यून का इस्तेमाल बहुत ही स्मार्ट तरीके से किया गया है, जो हर 15 मिनट में आपके रोंगटे खड़े कर देता है। फिल्म की 5 सबसे बड़ी बातें की टेकअवेज। विरासत। यह फिल्म पुरानी फिल्म का अपमान नहीं करती, बल्कि उसे सम्मान देती है। एक्शन। इसमें साउथ की फिल्मों जैसा उड़ता हुआ एक्शन नहीं है, बल्कि रॉ और रियल मिलिट्री एक्शन है। इमोशन। माँ, पत्नी और देश के बीच एक सैनिक का जो खिंचाव होता है, उसे बखूबी दिखाया गया है। सिनेमेटोग्राफी। रेगिस्तान की रातें और बम धमाकों की रोशनी को स्क्रीन पर देखना एक जादुई अनुभव है। मैसेज। फिल्म अंत में शांति का संदेश देती है, लेकिन यह भी बताती है कि शांति की रक्षा के लिए शक्ति का होना जरूरी है। 8. मेरा अंतिम फैसला। फाइनल समरी। दोस्तों, बॉर्डर 2 फीट एक ऐसी फिल्म है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसे महसूस करने के लिए आपको थिएटर की कुर्सी पर बैठना होगा। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमारे देश के वीर जवान किन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। अभिनय 5/5, कहानी 4.55, संगीत 4/5, आउट्रो फॉर यूट्यूब। तो दोस्तों, ये था बॉर्डर 2 का सबसे विस्तृत और गहरा विश्लेषण। क्या आप भी सनी देओल की दहाड़ सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट्स में अपना फेवरेट सीन बताएं। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फौजी बनने का सपना देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और प्यार देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।